18 मई को वो 2026 की सबसे अच्छी पोजीशन पर होगा। वो आपके फोर्थ एंगल पर अपीयर होगा और वो फोर्थ एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज ऑर्बिटल मूवमेंट में 4 जगहों पर बहुत पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट एंगल पर, एक फोर्थ एंगल पर, 7th और 10th एंगल पर। जुपिटर इज योर कैरियर रिप्रेजेंटेटिव। जब भी कभी ये एग्जॉल्टेड हो, जब भी कभी ये मुफीद हो पाइसियंस के लिए, तो सोर्स ऑफ इनकम फ्लरिश करता ही करता है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मंथली हॉरोस्कोप के साथ। मई के पूरे 30 दिनों में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, जो भी आपको फेवर्स मिलेंगी निज़ाम शमसी से, टाइम बिहेवियर से, आपकी स्किल पॉलिशिंग से, किन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन सेक्टर्स में आपको एहतियात बरतनी चाहिए, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इस सिंगल वीलॉग में पूरे अगले 30 दिनों की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। वीकली वीडियो में उसे मज़ीद इन्हेंस करेंगे, लेकिन अभी आपको पूरे अगले 30 दिनों का लाहे अमल पता लग जाएगा। जितने भी लोग अपने वक्त के साथ सिंसियर हैं, उन्हें ये तड़प रहती है कि उन्हें पता चले कि कौन से सेक्टर में बहार आ गई है, कौन से सेक्टर में अभी मोहतात रहने के दिन हैं, वो सब के लिए ये वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। स्टार्ट करते हैं मार्स नाम के प्लैनेट से। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी हिजरत को, आपकी ट्रैवलिंग को, आपकी डुअल नेशनैलिटी को, आपके सोर्स ऑफ इनकम को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को, आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड इस वक्त बहुत पॉजिटिव चल रहा है। जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी तब तक ये पॉजिटिव ही होगा। 18 मई को जाकर ये थर्ड एंगल पर जाएगा, तो जितने भी प्लान्स, जितने भी रिवॉर्ड्स, जितने भी प्रॉब्लम्स आपने रिजॉल्व किए हैं 18 मई से पहले, वो सब के सब आप अगले लोगों में, फैमिली में, एम्प्लॉयज़ में, दोस्तों में भी फैलाना शुरू करेंगे। सो प्लान ऑफ एक्शन आपका होगा, अक्लो जहानत आपकी होगी, ब्रेवरी आपकी होगी, लक आपकी होगी, लेकिन फ़ायदा कई लोग उठाएंगे। मार्स इस तरह से आपको इज़्ज़त अफजाई की तरफ लेकर जाएगा, मतलब आपकी कामयाबियां कई लोगों की कामयाबियों की बुनियाद रखेंगी। दूसरा प्लैनेट मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो मई के महीने में 2 बिहेव करेगा। पहला बिहेव 14 दिन पर मबनी होगा, वो 3 मई से ही शुरू हो जाएगा। एंड फिर दूसरा बिहेव 18 मई को 14 दिन के बाद दूसरी तरफ से और ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आपको फेवर देगा। दोनों ही बिहेव समझाता हूँ। थर्ड एंगल पर मरकरी आपके लिए आसानियाँ, लॉ को फॉलो करने की तरफ आपकी तवज्जो, आपकी फोकसिंग स्किल्स, आपकी माइंड को डिसिप्लिन वे में लेकर चलना, आपकी आदतों को कंट्रोल करना, आपकी फीलिंग्स का प्लेजेंट रहना, पहले वो 14 दिन में यही करेगा। बट 18 मई को वो 2026 की सबसे अच्छी पोजीशन पर होगा। वो आपके फोर्थ एंगल पर अपीयर होगा और वो फोर्थ एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। फोर्थ एंगल पर वो इंतहाई मुफीद हो जाता है, जिसकी वजह से माइंड स्किल्स पावर टूल में बदलना शुरू होती हैं। आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाते हैं, आप ज़्यादा लर्निंग आप ज़्यादा कर पाते हैं, टीचिंग आप ज़्यादा कर पाते हैं, प्लान ज़्यादा बना पाते हैं, डिज़ाइन ज़्यादा कर पाते हैं, तहरीर कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, पब्लिक इमेज को बेहतर कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स को बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स को जल्दी ही समझ सकते हैं। या फिर आपका माइंड अगर ब्लैंक रहता था या डरा रहता था या स्ट्रेसफुल रहता था, वो रिपेयर होने लगेगा। सो दैट चेंज गिव्स यू द लाइटर माइंड स्किल्स, हल्का जहन, और कामयाबियाँ पूरी उसी तरह मोमेंटम के साथ प्रेशर्स को भी बर्दाश्त करेंगी, प्लान्स भी करेंगी, एक्यूरेसी भी होगी, एग्जैक्टिवनेस भी होगी, विजन भी ब्रॉड होगा, लेकिन प्रेशर कोई नहीं लेंगे आप, बिकॉज द पॉजिटिव मरकरी चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएंगे। कोई भी मसला, कोई भी इशू रहेगा ही नहीं। जब सॉल्व हो गया तो इशू कैसे रहा। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका वीनस आपके 5th एंगल पर आ जाएगा
19 मई को। वीनस इज़ वेरी प्लेजेंट प्लैनेट फॉर द पाइसियंस। ये एक तो लॉसेस रिकवरीज की वजह बनता है, दूसरा ये फैमिली यूनिटी की वजह बनता है, तीसरा ये आपको रोमांटिक कर देता है, चौथा आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर पैदा होती है, आपको लिबास, आपको ग़िज़ा, आपको आपकी दिलचस्पी ये सब बढ़ने लगती है ज़िंदगी में। सो यू गेट द फोर्स ऑफ लाइफ। अपना आप अच्छा लगना, अपने काम अच्छे लगना, अपने रिश्ते अच्छे लगना, अपनी ड्यूटीज़ अच्छी लगना, ये सब ज़िंदगी को भरपूर कर देती हैं, मसरूफ़ कर देती हैं। इससे कंप्लेंस ख़त्म होती है, इससे बुज़दिली जाती रहती है। बुज़दिली कहते हैं बुझे हुए दिल को, हमारे यहाँ बुज़दिली कहते हैं डरपोक को, बट बुज़दिली कहते हैं बुझा हुआ दिल। उसे खुशी नहीं लगती, उसे दुनिया में नेमतें जितनी भी आ जाएं उसे खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन जब वीनस कैंसर एंगल पर आता है, उसे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, उसे ग़िज़ा अच्छी लगती है, उसे पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है, उसे लोगों की अपनायत अच्छी लगती है, उसे मशहूर होना अच्छा लगता है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी लगती है, उसे ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़, अपने मजहबी फ़राइज़ पूरे करना अच्छे लगते हैं। इट इज़ ड्यू टू द वीनस फीलिंग्स। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका सूरज आपके 4th एंगल पर आएगा 21 मई को। सूरज 4th एंगल पर बहुत पॉजिटिव होता है, ये बात अब बताने की नहीं है। सूरज ऑर्बिटल मूवमेंट में 4 जगहों पर बहुत पॉजिटिव होता है, एक 1st एंगल पर, एक 4th एंगल पर, 7th और 10th एंगल पर। इन एंगल्स पर सन की लाइट आपको नए रास्ते, आपकी आई साइट, आँखों की बीमारियाँ दूर होती हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है, लीडरशिप मिलती है, एतमाद मिलता है, मंजिलें मिलती हैं और इस्तेहकाम मिलता है। मतलब जो कामयाबी आप हासिल कर जाते हैं वो मुस्तहकम होती है, स्ट्रॉन्ग, लंबी चलने वाली। ये वही 4th एंगल है जिस पर 18 मई को मरकरी आया था और 21 मई को सूरज आएगा। दोनों दोस्त हैं, दोनों 4th एंगल पर होंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपके प्लान्स दोनों आपस में मिलकर फास्ट स्पीड से ज़िंदगी में आसाइश लाएंगे। गैजेट्स तेज़ इस्तेमाल करने को दिल करेगा, सफरी जो मामलात हैं वो तेज़ और जल्दी सर अंजाम देने को दिल करेगा, फ़ैसले ऑन द स्पॉट होंगे, मीटिंग तेज़ी से होंगी, पब्लिक इवेंट्स को अटेंड करने का दिल करेगा, इमेज अच्छी होगी, लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे, आपकी अपनी भी जो प्लानिंग्स हैं वो ज़्यादा रिवॉर्डफुल, ज़्यादा मुनाफा बख्श होती जाएंगी रफ्ता रफ्ता। फिर आपके लिए जुपिटर 5th एंगल पर है एंड जुपिटर इज़ योर कैरियर रिप्रेजेंटेटिव। जब भी कभी ये एग्जॉल्टेड हो, जब भी कभी ये मुफीद हो पाइसियंस के लिए, तो सोर्स ऑफ इनकम फ्लरिश करता ही करता है। इन्वेस्टमेंट्स हो, जॉब हो, बिजनेस हो, मल्टीटास्किंग हो या पार्टनरशिप्स हो, कुछ भी हो, आपकी नॉलेज आपकी की रोल आपकी नॉलेज अदा करेगी। आप तजर्बे पर मबनी, मेरिट्स पर मबनी, हिकमत अमली पर मबनी, वाइज डिसीजंस पर मबनी फ़ैसले करेंगे, वाइजली मतलब इंसाफ के साथ। तो जुपिटर भी आपके लिए पॉजिटिव हो गया। अब यूरेनस भी 25 अप्रैल को अभी आपके 3rd एंगल पर आया। अब 7 साल आपके 3rd एंगल पर रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड रिसर्चेज यही कहती हैं कि ये 3rd एंगल पर बहुत पॉजिटिव है एंड यू बिकम द फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, यू गेट मोर स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग विद योर ब्लड रिलेशन एंड लव रिलेशन। तो ये भी पॉजिटिव। एक ही प्लैनेट बुरा है, नुकसानदेह है, तकलीफ देह है, दैट इज़ सैटर्न। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक आपके 2nd एंगल पर है और ये उसका आखिरी 2.5 साल चल रहे हैं। ये आपको कुछ डिले ऑफ रिवॉर्ड्स में ले जा सकता है, कुछ सेंसिटिविटीज़ दे सकता है, कुछ नॉन डिसाइसिव बिहेवियर की तरफ ले जा सकता है। बट अभी जितने अदरवाइज मैंने प्लैनेट्स गिनाए हैं वो इतने ताकतवर हैं कि मुझे लगता है सैटर्न अभी दबा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक ऐसे पाइसियन हैं जो सैटर्न की जद में आ गए और नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, सेहत का नुकसान, पैसों का नुकसान, रिश्तों का नुकसान, नफ़रतें भर रही हैं, शिकायतें कर रहे हैं, उन्हें सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए। और अभी बड़े 10 दिन वो खबर रह गई, 17 मई को ज़िलहज का चांद भी हो जाएगा। किसी मुल्क में एक दिन पहले, किसी मुल्क में एक दिन बाद, बट 17 तारीख को चांद एस्ट्रोलॉजिकल एतबार से अपीयर हो जाएगा
اینڈ وہ ذی الحج کا چاند ہے، اس میں حج ہوگا، اس میں عید الاضحیٰ ہے، وہ بڑے 10 دن ہیں، روحانیت سے بھرے ہوئے ہیں، اسپرچول ٹینڈنسی بڑھے گی، اس سے بھی آپ کو بڑا ریلیف مل جائے گا. سیٹرن مجھے لگتا ہے دب جائے گا. اگر کمی رہے تو سورہ شمس پڑھیے، ان بڑے 10 دنوں میں تو ضرور پڑھیے. 17 تاریخ سے 27 تاریخ تک وہ 10 دن رہیں گے، عید کے 3 دن بھی ایڈ کر لیں تو اس سے بھی آگے چلیں گے. اچھا، ساتھ میں سیٹرن کو بیلنس کرنے کا جو سب سے طاقتور سورس جیمولوجیکل آرٹ آف ہیلنگ میں ہے، جیمز تھراپی کے تھرو، وہ بلو سفائر ہے. اگر آپ ایک اچھی کوالٹی کا بلو سفائر افریقن لیں 10 کیرٹ کا، یا کشمیر سے 10 کیرٹ کا لیں، یا سری لنکن لیں تو 3 کیرٹ بھی کافی اچھی کوالٹی کا. گریڈ لوور لیں گے فائدہ نہیں ہوگا. لوور گریڈ مینز امپیور سٹونز، ان میں اور بھی چیزیں مکس ہوتی. بٹ اچھے گریڈ کا لیں گے، گریڈ 1 یا پریمیم کوالٹی، تو وہ تیز ہوتا ہے، ریڈیشن سٹرونگ ہوتی ہے، اسپیسیفک گریوٹی ریفلیکٹیو انڈیکس سٹرونگ ہوتا ہے. تو وہ آپ کے لیے جلدی آپ کو اس سیٹرن کی زد سے اس کو کاؤنٹر کرنے میں مدد دے گا. پہلے کوشش کریں اپنے ایریا میں اچھا سٹون ڈھونڈیں کسی اچھے برانڈ کا. بٹ اگر نہ ملے تو ایسٹرو جیمز نے تو بہرحال آپ کے لیے بہترین جیمولوجسٹ پروفیشنلز ہائر کر کے پوری دنیا سے سٹونز اکٹھے، کلیکشن والے سٹون، مطلب ایسے نہیں کہ لاٹس خریدیں، کلیکشن بہترین سٹون ایک ایک کر کے پک کیا، پھر اپنے سٹور پر لسٹ کیے ہیں، وہاں اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں سے بھی بہت ایزیلی، ریزنیبل پرائزز پر، ود لاٹ آف ورائٹی. سو اگر آپ نے یہ کر لیا تو سیٹرن بھی اپنی خرابی کرنا بند کر دے گا، اور ادروائز آل پلانٹس آر ان ویری گڈ فارم. سو پائسین، دس از اے ٹائم ٹو چینج یور اسپیڈ آف سکسیسز. جو ایوریج سی چل رہی ہے اسے آئیڈیل لیول پر لے جانے کا یہ بہترین ٹائم ہے. میں نے انڈیویجول سارے پلانٹس بتائے، مارس کہاں پر ہے، سن کہاں پر ہے، کیا کر رہا ہے، بٹ ان سب کے مل جانے سے، مارس اپنی جگہ پر، سن مرکری اپنی جگہ پر، جب سب اکٹھی فیور دیں گے تو آپ کو کیا مل سکتا ہے کمبائنلی، اس کے بارے میں جلدی تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. کمیونیکیشن اسکلز انکریز کریں گی، میجیکل ہوں گی. دس از دا فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ ریڈیبل ہوں گے. سامنے والا آپ کے فزیکل جسچرز، آپ کی اپیئرنس اینڈ آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں اسی سے سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از، آپ کی جو کنورسیشن اسکلز ہیں ان میں جدیدیت آئے گی، زیادہ اچھی ووکیبلری، زیادہ اچھے الفاظ، زیادہ افیکٹو الفاظ آپ استعمال کر کے اپنی ایکسپلینیشنز دے سکیں گے. لرننگ بھی سموتھ ہو جائے گی، چیزیں جلدی تیزی سے سیکھ جائیں گے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا ہے، جن کا دماغ بالکل بلینک رہتا تھا ان کے لیے منتھ آف مئی بہت اچھا ہے. آپ ہر ایونٹ کو امپورٹنس دینے لگیں گے، چاہے فیملی ایونٹ ہوں، چاہے بزنس ایونٹ ہوں، چاہے سوشل ایونٹس ہوں، چاہے مذہبی ایونٹس ہوں، آپ خود بخود اس کو اہمیت دینے لگیں گے. یہ آپ کی انر فیلنگز کی وجہ سے ہوگا. نیکسٹ تھنگ، آپ کے لیے جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھے گا. ظاہری بات ہے، جس کی بات زیادہ مانی جا رہی ہو، جسے کامیابیاں زیادہ مل رہی ہوں، جو مینٹلی کلیئر ہو، جس کے پلانز ایکوریٹ ہوں، وہ کانفیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے. یہ ادروائز کانفیڈنس نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے مل جائے گا. یہ بات کرنے سے، کامیاب ہونے سے، پلان بنانے سے یہ کانفیڈنس آئے گا. اینڈ مس انڈرسٹینڈنگز جاتی رہیں گی. وہ باتیں جو پہلے آپ خود سے ازیوم کیا کرتے تھے اور اس میں مس انڈرسٹینڈنگز بھرپور ہوتی تھیں، پھر آپ نفرت کا شکار ہو جاتے تھے، اب وہ مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہوں گی. ریئلسٹک اپروچز کے ساتھ آپ لوگوں کو جج کریں گے، پلانز کو جج کریں گے، ڈیلز کو جج کریں گے، اینڈ ڈیوٹیز کو جج کریں گے. اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ جب ختم ہو گئی تو پھر وہ ڈیوٹیز نبھانے میں ڈیفیکلٹی بھی نہیں ہوتی. یو بیکم مور ایکٹیو، مور ایفیشینٹ، چست، بھاگم دوڑ، تیزی سے کام کرنا، آن ٹائم کرنا، یہ سب بھی آپ کو میسر آئے گا. اینڈ لاسٹلی، اپرچونیٹیز زیادہ بڑی ہوں گی، اس لیے اپنے آپ کو بڑی اپرچونیٹیز کے لیے، رسک لینے کے لیے پریپیئر رکھیے. مئی یہ سب کچھ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا. رولز، اسٹرولوجی، ریسرچز، مائی ایکسپیرینسز، جتنا بھی میں انفارمیشن مئی کے مہینے سے ریلیٹڈ آپ تک پہنچا سکتا تھا میں نے پہنچا دی. امید کرتا ہوں اس ویلاگ سے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو مئی میں آپ کے لیے کھلنے والی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر اس انفارمیشن سے آپ کو چھوٹی سی بھی کامیابی حاصل کریں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پائسینز، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.